लास्ट वाली वीडियो में ऐसा क्या हुआ कि मेरे को सेकंड पार्ट बनाना बन गया। तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो। तो आपको पता ही होगा कि लास्ट वाली राइड हमारी नाइट राइड थी, जिसमें मैं और मेरे दोस्त नाइट राइड पे गए थे और वहाँ हमें ये बंदा मिलता है जो मेरे को बहुत सस्पिशियस लगा। इसकी हरकतें बहुत अलग सी थी। तो हमें ये बंदा कैसे मिला और आगे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड वाइज बताने वाला हूँ। सो गाइस, राइड ख़त्म होने के बाद हम यहाँ रुके अपनी थोड़ी क्लिप्स लेने के लिए, क्योंकि इसके बाद हम घर जाने वाले थे यहाँ से सीधा। तो हमें यहाँ मिलता है ये बंदा और फिर देखो आगे क्या हुआ। तो गाइस अभी हम यहाँ रुके थे थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह निकालना, और ये भाई जो है ना अभी दिखा होगा आपको वीडियो में, ये आया यहाँ और इसने बोला कि मेरे को जो है ना गजनपुरा तक छोड़ आओ यार, पैसे नहीं है वरना मैं ऑटो करके चला जाता। तो ये बात बोली ना, तो अब हम जो है ना जाना पड़ेगा छोड़ने भाई गजनपुरा। तो इनको गजनपुरा छोड़ने चलते हैं, क्योंकि अभी रात का टाइम है। कितने बज रहे हैं? 1:28 हो रहे हैं और ऑटो वगैरह मिलने भी नहीं है। पैसा हो नहीं हो वो अलग बात है, पर ऑटो मिलने भी नहीं है अभी। तो इन्हें छोड़ने चलते हैं। गजनपुरा पड़ता है यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। सो गाइस, हमने कुछ अच्छा करने के लिए डिसाइड करा कि इस बंदे को हम घर तक छोड़ के आते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक बात नोटिस करो, यहाँ सस्पिशियस चीज़ें क्या है। इस बंदे ने ना तो जैकेट डाल रखी है ना स्वेटर डाल रखी है, और ये रात के 1:30 बजे आता है और बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और नोटिस करो, ये यहाँ से जब से हमें मिला है, जब से इसको रिकॉर्ड करना चालू करा है मैंने, तब से लेके घर तक इसने पूरे रास्ते अपना मुंह छुपाया है, ठीक है। तो ये हमें सीधा ही बोल सकता था कि भाई मेरी वीडियो मत बनाओ, मेरे को फेस नहीं दिखाना, ऐसा कुछ। पर ऐसा कुछ नहीं बोला इसने। मतलब ये बिना बताए चाहता था कि इन्हें पता भी ना लगे और मैं अपना फेस भी ना दिखाऊं। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? और बहुत सारे सवाल ये आ रहे हैं भाई दिमाग में कि ये बंदा रात के 1:30 बजे आया कहाँ से, बिना पैसों के क्यों आया, हमसे हेल्प ली इसने, और बिना जैकेट के क्यों आया इतनी ठंड में। तो ये सारे जवाब, ये सारे क्वेश्चन उस टाइम तो मेरे वेजे में नहीं आया, लेकिन जब मैंने घर आके इनके बारे में बैठ के सोचा तब मेरे दिमाग में ये हिट करे। अब इसका भी मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो सकता है, मुझे क्या क्या लगता है। आपको भी कहीं ऐसा कोई मिले ना भाई बंदा, तो हेल्प कर दिया करो भाई उनकी, लेकिन थोड़ा खुद की सेफ्टी का भी ध्यान रखना। क्योंकि जैसा सीन अभी बताता हूँ, अभी मैं अकेला होता, मेरे से कोई बंदा आगे से बोलता कि भाई मेरे को, पहले मैं उसे देखता, अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता कुछ गड़बड़ लगती, क्योंकि रात का टाइम है, कोई भरोसा नहीं। आपको बोल दें कि मेरे को वहाँ छोड़ दो, वहाँ जाने के बाद पता चले उनकी टीम खड़ी है वहाँ पूरी, फिर सीन हो जाएगा ना। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी तो हम 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, और 12 में तो वैसे भी काफ़ी टाइम रहता हो गया। तो अरे तेरी भैंस की डच का तो कोई सीन, इनका सीन लगता ही नहीं है, डर लगता ही नहीं अब इतना। तो भाई यहाँ तो मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया कि अब मेरे को डर लगता ही नहीं है ऐसा वैसा, पर भाई ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब ज़रूर मेरे को डर लगेगा। तो गाइस, इसके बाद गए हम भाई को छोड़ने 10x स्पीड में, ताकि आपको फटाफट बता दें। रास्ते में मैं व्लॉगिंग करता हुआ ही जा रहा था, मतलब कुछ भी आया जा रहा था, कुछ भी बोले जा रहा था, तो वो है। और इसे फटाफट छोड़ते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ आगे क्या हुआ। तो गाइस, उसकी बताई हुई जगह पे पहुंचने के बाद उसने मेन रोड से ही बोला कि यहाँ से मैं चला जाऊँगा, क्योंकि उसका घर पास में ही बताया था। और यहाँ भी मैं उसे ब्लर कर दूँगा, क्योंकि अगर वो फेस छुपा रहा था तो मैं नहीं चाहना चाहता किसी की प्राइवेसी लीक हो, तो इस वजह से उसे मैंने ब्लर कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या सीन होता है, क्योंकि ये बंदा अभी हमें दोबारा बुलाएगा, और क्यों बुलाएगा ये भी देखना आप। और जब मेरे दोस्त ने उससे बोला कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए थे, तो उसने कुछ ऐसा बोला, और गुस्से में मथुरा चल गया। हाँ, बिना शर्ट रोड है, वो बुला रहा है वापस। क्यों? क्योंकि गली में कुत्ते भौंक रहे हैं। भाई ये कुछ सीन तो नहीं है ना गलत? तो इस जगह के बाद मेरे को भी थोड़ा थोड़ा डाउट होने लग गया था, इसलिए मैंने मेरे दोस्त को पूछा, पर हम फिर भी गए वहाँ। भाई वो भाई वापस आवाज दे रहा है, भाई हो क्या रहा है ये यार गाइस। कुत्ते भौंक रहे हैं गली में। कोई गलत काम कर भी नहीं रहे, हेल्प करिए। राइट गाइस, अपने पास हेल्प करने का प्रूफ है ही सही, है ही सही, तो डरने की कोई बात है ही नहीं। चलो अपन अपनी राइड। वेरी गुड। तो अभी हम उसे छोड़ के आ चुके थे, और अब रही बात हमारे उन क्वेश्चंस की कि वो बंदा कहाँ से आया होगा, कहाँ जा रहा होगा। जो सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं वही सेम मेरे माइंड में भी आ रहे हैं। तो हमने जो पॉसिबिलिटीज़ निकलती है वो सारी चीज़ें ये है कि वो बंदा या तो किसी से भाग रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अस, मैं और मेरे दोस्त के,
या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है, अगर अपन अच्छे तरीके से सोचे, सही माइंडसेट से सोचे, कि वो बंदा दिखाना ही नहीं चाह रहा था अपना फेस, लेकिन वो ये बात हमसे सीधा ही बोल सकता था, क्योंकि हम बहुत सारी बात कर चुके थे उससे रास्ते भर में। तो वो ये बोल सकता था कि मेरा फेस मत दिखाना, मेरे को नहीं दिखाना, बस सिंपल, मैं रिकॉर्ड नहीं करता। पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, जबकि वो सस्पिशियस तरीके से अपना फेस छुपाते गया है आर से पार। तो हमारा रीज़न तो यही, या तो वो इससे भाग रहा था, या हो सकता है कोई सीन हो, घर वालों से ही भाग के आया हो भले से, और वो नहीं चाहता हो कि बाई चांस घर वाले वीडियो देख ले कि मैं कहाँ गया था कहाँ नहीं था। तो ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं भाई। लेकिन और भी कोई अपन ज़्यादा सीरियस वे में सोचे तो कोई बड़ी बात भी हो सकती है, जो कि मैं सोचूंगा नहीं। होपफुली उस दिन कुछ ज़्यादा सीन हुआ नहीं, अगर कुछ ज़्यादा होता तो मैं आपको बताता। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, अगर नाइट को आप राइड कर रहे हो तो अकेले मत करना, और किसी की हेल्प करने से पहले भाई 10 बार सोचना आगे पीछे की, ठीक है गाइस। तो अब आपके हिसाब से क्या हो सकता है, या जब मैं बोल रहा हूँ यही सही है आपके हिसाब से कोई और आपकी वो है कि ये हो सकता है ऐसा, तो कमेंट बॉक्स खुला, वहाँ बिंदास बोल सकते हो, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही हुई, इसके बाद हम सीधा घर चले गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।